भागवत भगवान की काशी विश्वनाथ भगवान की अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंजनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम् कपीश्वमक्षहतारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवरेरुदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखान्निर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। यं प्रव्रजन्तमनुपेतुमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोल वृंदावन बिहार लाल की जय। अकारण करुणा बरवालय भक्तवांछा करो श्री द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा से गोविंद के ही वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के पावन सत्र के चतुर्थ दिवस की पावन बेला में हम सब भागवत भागवती में अवगाहन करने के लिए उपस्थित हैं। उपाध्याय जी परिवार विगत दिनों से इस ज्ञान यज्ञ की पावन धारा में गोता लगाकर पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। हम लोग इस कड़ी में आगे बढ़े। इसके पूर्व 2 बार मन और वाणी को पावन करने के लिए गोविंद के पावन नाम का उच्चारण कहा गया है कि क्या जीना क्या मरना यारो ये दुनिया एक सपना है। कदम कदम पर धोखा देती यहाँ नहीं कोई अपना है। जिसे भी अपना माने उससे हमें निराशा ही मिली। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि उस गोविंद को पुकारो जो पल पल हमारे साथ रहता है। अरे मुरलीधराओ माधव तेरा ही है सहारा। मुरलीधराओ माधव तेरा ही है सहारा। मुरलीधराओ माधव तेरा ही है सहारा। मुरलीधर माधव तेरा ही है सहारा। उलझा हूँ उलझनों में कैसे मिले किनारा। उलझा हूँ उलझनों में कैसे मिले किनारा। मुरलीधराओ माधव तेरा ही है सहारा। मुरलीधराओ माधव तेरा ही है सहारा। हाँ तेरी ही आरज़ू है तेरी ही जुस्तजू है। 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 तेरे बिना नहीं है कुछ भी हमें गवारा।
कुछ भी नहीं गवारा। मुरली धराओ माधव तेरा ही है सहारा। मुरली धराओ माधव तेरा ही है सहारा। आँखों में तेरी सूरत, होठों पे तेरे नगमे। 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 मेरे दिल की धड़कनों ने तेरा नाम ही पुकारा। मेरे दिल की धड़कनों ने तेरा नाम ही पुकारा। मुरली धराओ माधव तेरा ही है सहारा। मुरली धराओ तेरा ही है सहारा। दुनिया के झंझटों से अब तंग आ गया हूँ। दुनिया के झंझटों से अब तंग आ गया हूँ। दुनिया के झंझटों से अब तंग आ गया हूँ। दुनिया के झंझटों से अब तंग आ गया हूँ। अपनी शरण में ले लो एहसान हो तुम्हारा। अपनी शरण में ले लो एहसान हो तुम्हारा। मुरली धराओ माधव तेरा ही है सहारा। मुरली धराओ माधव तेरा ही है सहारा। तुझे ढूंढते हुए मैं किस जगह पे आया। तुझे ढूंढते हुए मैं किस जगह पे आया। तुझे ढूंढते हुए मैं किस जगह पे आया। तुझे ढूंढते हुए मैं ये किस जगह पे आया। कैसे तुझे मैं पाऊं, मुझे कुछ तो दे इशारा। कैसे तुझे मैं पाऊं, मुझे कुछ तो दे इशारा। मुरली धराओ माधव तेरा ही है सहारा। मुरली धराओ माधव तेरा ही है सहारा। उलझा हूँ उलझनों में कैसे मिले सहारा। उलझा उलझनों में तेरा ही है सहारा। बोलो वृंदावन भगवान की जय। क्योंकि सभी भवसागर में फंसे हुए हैं और इस भवसागर से पार करने के लिए कोई न कोई नाविक चाहिए जो हमें इस पार से उस पार लगा दे। जैसे किसी नदी को पार करना है, उस नदी को कोई नाविक नाव में बैठा करके इस पार से उस पार यात्री को कर देता है। लेकिन जो भवसागर है, इसका अगर कोई नाविक है तो परमात्मा है, वही पार कर सकता है, दूसरा कोई पार नहीं कर सकता है।
और ये मार्ग ऐसा है कि जिसके रास्ते से हम अनजान हैं। कैसे पार होना है, किधर जाना है, ये भी जानकारी नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि रास्ता भी अनजाना है, भवसागर भी बड़ा गहरा है, और जो नाव है ये शरीर रूपी नाव है। इसको कहा गया है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए नौका है, साधन है। ये भी कैसे है, कहा ये भी पुरानी है, 84 लाख योनियों में कब से घूम रहे हैं कुछ पता नहीं है कि कितनी शरीर मिली, कितनी शरीर छूटी। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि उसको पुकारते रहो, उससे प्रार्थना करते रहो। केवल एक प्रार्थना होती रहे उससे कि मझधार में कश्ती है, मझधार में कश्ती है, और राह अनजानी है। मझधार में कश्ती है और राह अनजानी है। सुनी माँ के मुरली वाले मेरी नाम पुरानी है। सुनी माँ के मुरली वाले मेरी नाम पुरानी है। मझधार में कश्ती है और राह अनजानी है। उस रास्ते से अनजान है, अनुभव होता तो अब तक पार हो गए होते। तो पार क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि कभी सदगुरु की कृपा नहीं हो पाई। क्योंकि सदगुरु की कृपा के बगैर भवसागर से ये जीव पार नहीं हो सकता। बिनु गुरु भव निरंतरई न कोई, जो बिरज शंकर सम होई। ज्ञान कैसा भी हो, बाबा तुलसी कहते हैं चाहे सृष्टि रचने की सामर्थ्य हो जाए, इस सृष्टि का विनाश करने की सामर्थ्य हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी बिनु गुरु भव निरंतरई न कोई पार नहीं हो सकता। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि हृदय में ही परमात्मा का वास है। गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन हृदय तिष्ठति, रहते कहाँ है? कहा हृदय में ही रहता हूं। दिखता क्यों नहीं है? कहा विकारों के कारण। स्थिति ऐसी है, पारस का स्वभाव है लोहे को सोना बना देता है, लेकिन उस पारस के टुकड़े को एक कागज में लपेट करके या किसी कपड़े में लपेट करके लोहे की ही डिब्बी में रख दो तो पारस जो सोना बना देता है लोहे को, वो लोहे के डिब्बी में ही है, लेकिन उसका प्रभाव काम नहीं कर रहा है। तो क्या लोहा ठीक नहीं है? कहा नहीं, लोहा भी ठीक है। पारस में गड़बड़ी है? कहा नहीं, पारस में भी गड़बड़ी नहीं है। तो जब लोहे को पारस सोना बना देता है और लोहे के डिब्बे में है, तो सोना क्यों नहीं बना पा रहा है? कहा क्योंकि उसमें एक पतला कपड़े का टुकड़ा लग गया है, और कपड़े के टुकड़े में लिपट जाने के कारण उसका प्रभाव नहीं काम कर रहा है। वैसे इस जीव में वो सामर्थ्य है। परमात्मा कहता है कि मेरा अंश है, चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है, लेकिन माया के कारण ये सत्य को पहचान नहीं पा रहा है, और सत्य को ना पहचानने के कारण हाय हाय कर करके जीवन व्यतीत कर रहा है। कोई माया का पर्दा ही है जिसमें
हम फंसे हुए हैं। आत्मा के साथ अमल शब्द लगाया गया है और मन के साथ निर्मल शब्द लगाया गया है। आत्मा की जब बात आती है तो बाबा तुलसी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल। यहाँ निर्मल नहीं लिखा है, यहाँ अमल लिखा है। अमल का मतलब है जिसमें कोई मल कभी नहीं है। ये आत्मा स्वयं सिद्ध है। निर्मलता किसके साथ है? कहा मन के साथ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन के साथ निर्मल शब्द लगा। निर्मल कौन है? कहा जिसमें कभी कोई विकार था, कोई गड़बड़ी थी, उसको धुल करके उसको स्वच्छ कर दिया गया, वो निर्मल है। आत्मा अमल है। तो भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। लोग कहते हैं, कुछ लोगों का अपना अपना मत है। कोई कहता है एकादशी में शरीर छूट गया, इसको मुक्ति मिल गई। कोई कहता है पितरों का समय है, इस समय जिसका शरीर छूट गया उसको सदगति मिल गई। भगवान का दरवाजा खुला है। एक बात याद रखना, हमारा तुम्हारा बनाया हुआ मकान नहीं है जिसमें केवल 100 लोगों की कैपेसिटी है। 100 से अगर 110 हो जाएंगे तो कहां जाएंगे? परमात्मा का हर काम अनंत है। उसका धाम भी अनंत है, उसका काम भी अनंत है और वो भी अनंत है। उसका दरवाजा हमेशा खुला है। लेकिन एक बात है, उस दरवाजे पर बोर्ड लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि अपनी डिग्री इसी में से मिला लेना। अब आपको गवर्नमेंट की सर्विस करनी है, अब आप सोचते हो हमको डीएम बनना है और डिग्री आपके पास चपरासी वाली है, तो कौन डीएम बनाएगा आपको? जब चपरासी की डिग्री है तो आपको डीएम कोई थोड़ी बना देगा। तो भगवान कहते हैं कि मेरे यहाँ दरवाजा हमेशा खुला है और बोर्ड लगा हुआ है, अपनी डिग्री मिला लो उसी में, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है दरवाजे पर। अगर आपके पास योग्यता है, आपकी क्वालिफिकेशन है, तो आप बेहिचक आओ। तो भगवान कहते हैं कि डिग्री कैसी चाहिए? बहुत धन होना चाहिए? नहीं। बहुत पढ़े लिखे हो? कहा नहीं। कहा बहुत ताकत की आवश्यकता है? कहा वो भी नहीं चाहिए। कहा तो कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है। भगवान कहते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तुम जैसे हो वैसे मेरे पास आओ, छल कपट लेकर के मत आओ। भगवान से संबंध इस जीव का जुड़ा है, जोड़ने की जरूरत नहीं है, जुड़ा है। बशर्ते है कि हम अपनी मान्यता के कारण परेशान हैं, पता नहीं जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। अगर जुड़ा नहीं होता तो श्वासें कैसे चल रही है? जुड़ा है ना, तभी तो श्वासें चल रही है, तभी तो जीवन है। जहाँ कनेक्शन कट जाता है तुम्हें तो राम नाम सत्य हो जाता है। तो संबंध तो जुड़ा हुआ है, जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। महापुरुषों ने कहा कि अगर आपको जैसे किसी पड़ोसी से आप कहीं गए, किसी स्थान पर नए बसे, आप चाहते हो कि हमको हमारे पड़ोसी से हमारा संबंध बढ़िया हो जाए, तो हमको नहीं जानता, हम उसको नहीं जानते, लेकिन संबंध उससे जोड़ना चाहते हैं। तो उससे संबंध जोड़ने के लिए आपको 2 काम करना पड़ेगा। पहला काम, जो उसको अच्छा लगता है वही उसके साथ व्यवहार करो, और जो उसको अच्छा नहीं लगता है वो व्यवहार उसके साथ न करो, संबंध जुड़ जाएगा। तो हमें परमात्मा से संबंध जोड़ना है, उस ईश्वर से संबंध जोड़ना है। तो भगवान को क्या प्रिय है और भगवान को क्या प्रिय नहीं है, यही 2 चीज यहाँ भी जानना है। तो भगवान को क्या प्रिय है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम जान ले
जो जानने हारा। अगर जो जानने के इच्छुक हैं, जिसके अंदर जिज्ञासा है, अगर जिज्ञासु हो तो जान लो भगवान के लिए क्या प्रिय है। वहां केवल शब्द लगा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम ही क्यों प्रिय है? क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम प्रगट हो मैं जाना। प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम है। जिस दिन आपका प्रेम विस्तार उसका बढ़ जाएगा, वो प्रेम ही आपका परमात्मा के रूप में आपको दर्शन दे जाएगा। प्रेम में परमात्मा में कोई फर्क नहीं। भगवान को प्रेम प्रिय है और छल कपट नहीं प्रिय है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि उस परमात्मा से संबंध जोड़ो तो निर्मल भाव से जोड़ो। जैसे हो ठीक उसी तरीके से उसके पास जाओ, बन करके मत जाओ। जो बन करके जाता है भगवान बाहर की नहीं देखते हैं। भगवान को अंतर्यामी कहा गया है, बाहरयामी नहीं कहा गया है। सो तुम जानो अंतर्यामी, अंदर की जानता है। और जो बन करके गया तो बन करके जाने वाले की बड़ी दुर्दशा हुई। मानस में ही देख लिए, बन करके कौन आया? बन करके सती आई, सीता बन करके गई परीक्षा लेने के लिए। अंत में शरीर छोड़ना पड़ गया। और कौन आया बनकर? रावण की बहन भी आई, शूर्पणखा बन करके आई, रुचिर रूप धरी प्रभु पही गई। भगवान ने नाक कान का ऑपरेशन करवा दिया। तो इसलिए भगवान कहते हैं तुम जैसे हो वैसे आओ। ये मत सोचो, संकोच मत करो। अगर कोई कहता है हम तो जीवन भर चोरी किए हैं, कैसे जाएं सामने? तो भगवान कहते हैं जब तुम बड़े हुए तब तुम चोरी किए, और तुमको तो मैंने बनाया तब मुझे पता था कि तुम चोर बनोगे। मैं तो पहले जानता था। तो मैंने तो वाल्मीकि जैसे चोर को भी शरण में रखा है। वाल्मीकि जैसे चोर को भी मैंने शरण दिया है। अगर आप चाहते हो हमारा कुल खानदान बढ़िया नहीं है, कैसे जाऊं? भगवान कहते हैं सबरी भी तो भीलनी थी, उसे भी मैंने स्वीकार किया। जैसे भी हो आप वैसे आओ। भगवान को बनावटी रूप प्रिय नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि गोविंद हम आपकी शरण में हैं, आप हमें भवसागर से पार करो। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे प्रहलाद जी के पावन चरित्र में भगवान ने हिरण्याकश्यप का संहार किया और प्रहलाद जी को बहुत जब प्रयास किया तो प्रहलाद जी ने वरदान एक ही मांगा, कामाराम हृदय सर्वोहम भवतस्तो वृणे वरम। प्रहलाद से भगवान ने कहा कि वरदान मांग लो। तो प्रहलाद जी ने कहा कि यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि कभी मेरे जीवन में कुछ मांगने की इच्छा न पैदा हो। अगर भगवान से मांगना है तो भगवान से भगवान को मांगो, भगवान से संसार मत मांगो। भगवान से भगवान को मांगो, भगवान से भगवान की कृपा मांगो, क्योंकि कृपा में वो सामर्थ्य है जो किसी में नहीं है। अगर हमारे शरीर में कोई रोग हो गया तो एक रोग को दूर करने के लिए हम लोग इलाज कराते हैं। एक इलाज कराया, एक रोग दूर हो गया, 2-4 महीने 6 महीने बीते, दूसरा रोग तैयार हो गया। एक रोग का इलाज होता रहता है और दूसरा रोग तैयार होता रहता है। लेकिन बाबा तुलसी कहते हैं कि एक टेबलेट ऐसा है जो सारे रोगों का इलाज कर देगा। क्या? राम कृपा नासई सब रोगा। ये नहीं लिखा है कि कौन सा रोग दूर होगा कौन नहीं दूर होगा।
कि राम कृपा नासे सब रोगा, जो एहि भांति बनई संयोगा। अगर संयोग बन जाए तो संयोग क्या है? कहा यही है जो आपको मिल रहा है सत्संग। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे ए मारग सोई। तो इसलिए प्रहलाद जी ने ये कहा कि प्रभु अगर आप देना ही चाहते हो तो यही वरदान दीजिए कि अपने जीवन में कभी कुछ मांगने की इच्छा न हो। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान ने हर मनवंतरों में अवतार लेकर के अपने भक्तों के हित में लगे रहे। यही नहीं, भगवान ने अवतार लेकर के मनुष्यों की या दैत्यों की या देवताओं की ही सहायता नहीं किया, उनका ही कल्याण नहीं किया। अरे भगवान को तो अगर किसी पशु ने भी पुकारा, किसी पक्षी ने भी पुकारा, तो भगवान उसकी भी मदद करने के लिए दौड़ करके आ जाते हैं। इतने सहज है परमात्मा। अब लोग कहें कि हम पुकारते हैं तो आते नहीं। सुखदेव जी कहते हैं कि जब पशु पुकार रहा है, पक्षी भी पुकार रहा है, तो उसकी आवाज सुनता है। सुखदेव ने कहा कि परीक्षित, भगवान ने तो उस हाथी का भी उद्धार किया जो जल में बिल्कुल डूब रहा था, जिसका बहुत बड़ा परिवार था। परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव आप मुझे बताएं, मैं जानना चाहता हूं कि परमात्मा ने गज का उद्धार कैसे किया। आसीत गिरिवरो राजस त्रिकूट गिद्वे स्तुतः। सुखदेव जी कहते हैं त्रिकूट पर्वत के सन्निकट एक बड़ा सुंदर सरोवर था और उसकी तलहटी में एक हाथी रहता था, बड़ा मदमस्त रहता था। उसके पास कई हाथ है तो अकेला, लेकिन कई हाथियों की ताकत उसके अंदर थी। बड़ा लंबा परिवार उसका, कई पत्नियां हैं, बेटे हैं। अगर वो रास्ते से गुजरता है तो बड़े बड़े हिंसक सिंह भी उस हाथी का रास्ता छोड़ देते थे। उसकी मादकता को देख करके बड़े बड़े सिंह भी रास्ता छोड़ देते थे। एक बार वही हाथी उस त्रिकूट पर्वत की तलहटी में सरोवर में जाकर के अपने परिवार के सहित जल पी रहा था। और जल पीते पीते कहा एक दूसरे के ऊपर सोन में जल भर करके डाल रहे थे। उसी समय उस हाथी के पैर को किसी ग्राह ने पकड़ लिया। देखिए, गज का उल्टा कीजिए तो जग हो जाता है। गज का उल्टा जग। ये संसार ही सरोवर है, ये मन ही मत वाला हाथी है और काल ही वो ग्राह है जो आकर के पैर ही पकड़ता है। 60 साल के ऊपर वालों को पता है दोनों पैर की गांठें जाम हो जाती है। ये समझ लीजिए कि गज के भी पैर को ही पकड़ा था ग्राह ने, और जब आपके भी पैर की गांठें जाम हो जाए तो समझ लेना कि काल ने पैर पकड़ लिया है। अब कोई सहायक नहीं है, अब केवल परमात्मा ही बचा सकता है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जैसे ही उस ग्राह ने पैर को पकड़ा, उस हाथी ने कहा बचाओ बचाओ। अब उसके जितने भी परिवार के सदस्य हैं एक दूसरे के सूंड में सूंड फंसा करके खींच रहे हैं। कभी उस ग्राह को खींच करके बाहर तक ले आ जाते हैं, कभी वो ग्राह उनको खींच करके अंदर ले जाता है। करते करते कहा 27 दिन हो गए हिंचातानी करते, लेकिन ना तो निर्णय इधर हुआ ना निर्णय उधर हुआ। कभी वो खींच रहा है, कभी वो खींच रहा है। अब परिवार के जो सदस्य थे, जो पत्नियां थे, जो बेटे थे, जो बहुएं थी, वो देख लिया कि 27 दिन हो गया, कुछ निर्णय नहीं हो रहा, तो धीरे धीरे एक एक करके खिसकना शुरू कर दिए। और जब खिसकने लगे तो उस हाथी ने कहा
अपने परिवार के सदस्यों से। बड़ी बड़ी विषम परिस्थितियां हमारे सामने आई और हमने बड़े बड़े सिंहों से लड़ करके तुम सबकी रक्षा किया, और आज मेरे प्राण संकट में हैं। इस समय तुम्हारी जरूरत मुझको है। परिवार आदमी इसीलिए चाहता है ना कि जब हम कभी मुसीबत में हो तो हमारा परिवार हमारा साथ देगा। और आज मैं देख रहा हूं कि मेरे बेटे, मेरी बहुएं, मेरी पत्नियां वो एक एक करके मुझे छोड़ करके जा रही हैं। अरे कम से कम मेरी सहायता करो। इस समय इस ग्राह ने मेरे पैर को पकड़ रखा है, तुम्हारी आवश्यकता है, मुझे बचाओ। तो पत्नियों ने, बेटों ने यही कहा कि क्या करें, 27 दिन तो हो गए, अब निर्णय नहीं हो रहा है तो हम क्या करें, कितने दिन हम सब भूखे रहेंगे तुम्हारे चक्कर में। हमको भी तो भूख लगी है, खाएंगे पिएंगे, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित एक एक करके उसके परिवार के सारे सदस्य छोड़ करके चले गए। ये स्थिति आती है जीवन में कि जितनी भी कथाएं हैं वो मानव जीवन से संबंधित है। ये स्थिति कब आती है? जब परिवार का कोई मुखिया जब बीमार होता है, लोग उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं और डॉक्टर जब तक इलाज करता है, जब तक उम्मीद रहती है, तब तक परिवार के लोग बारी बारी से उसके पास पहुंचते रहते हैं, देखने जाते हैं। और जहां डॉक्टर ने कह दिया कि भैया अब कुछ नहीं हो सकता है, अब इनकी ले जाओ घर में सेवा करो, अब इलाज से कुछ होगा नहीं, अब इनका अंतिम समय आ गया है, तो परिवार के लोग जो बारी बारी से देखने जाते थे, घेर करके खड़े रहते थे, वो परिवार के लोग लाते हैं, एक किनारे चारपाई डाल करके लिटा देते हैं। अब कोई नजदीक नहीं जाना चाहता है और लोग यही कहते हैं परिवार के सदस्य भगवान से, हे प्रभु या तो इनको इस पार कर दो या तो उनको उस पार कर दो। वैसे आज उस हाथी के परिवार के लोग भी कह रहे हैं, अब न तुम इधर के हो रहे हो न उधर के हो रहे हो, तो हम सब कितने समय तक तुम्हारे साथ रहेंगे, छोड़ करके चले गए। अब उस हाथी ने देखा कि अब मेरा बचना मुश्किल है, जिस परिवार को मैंने पाला उसने मौके में ही धोखा दे दिया। अब याद आई, जब देखो जब कहीं से सहारा नहीं मिलता है तब परमात्मा की याद आती है। अब इसने एक कमल के पुष्प को तोड़ करके अपने सूंड में लिया, कहता है कि प्रभु इस शरीर के जाने का दुख नहीं है, जाते जाते मैं इस पुष्प को आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि अब तो मेरा अंतिम समय है, मुझे पता है कि मैं बचूंगा नहीं, लेकिन अगर यह पुष्प आपके चरणों में समर्पित कर देता तो कम से कम मेरा अंत तो सुधर जाता। आज उसने लिया फूल, पुकार रहा है। अब देवता सब खड़े हैं विमानों पे, भगवान शिव भी हैं, ब्रह्मा जी हंस पर हैं, देवराज अपने रावत हाथी पर हैं और देख रहे हैं सब, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरा नाम नहीं ले रहा है तो मैं क्यों जाऊं बचाने। शंकर जी कह रहे हैं कि अगर मेरा नाम लिया होता तो मैं चला जाता बचाने, बिना बुलाए मेहमान थोड़ी बनना है। 33 करोड़ देवता तो बड़े स्वार्थी हैं, वो क्यों जाएंगे। आज कोई उसकी रक्षा के लिए आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि किसी का नाम नहीं जानता। वो पुकारता है तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत सकये अरूपाय रूपाय नमयाश्चर्य कर्मणे। उसने किसको पुकारा? जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो अनंत है।
ऐसे उस निर्गुण निराकार जो सगुण साकार बन करके आता है, जिसके रूप की कोई गणना नहीं है और जिसका कोई रूप भी नहीं है। रूप भी है तो अनंत है और रूप नहीं है तो कोई रूप नहीं है, निर्गुण है। ऐसे जिस परमात्मा के कार्य आश्चर्यों से भरे हैं, ऐसे उस परमात्मा के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम कर रहा हूं। नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने, नमो गिरां विजोराय मनश्चेतस सामपे। वो गोविंद को पुकार रहा है। नमो नमस्ते अखिल जगत कारणाय, जो इस जगत का कारण है, जो इस जगत को बनाने वाला है। अरे हम किसी को जाने न जाने, हमारा किसी से संबंध हो न हो, लेकिन उस परमात्मा से तो संबंध जरूर होगा जिस परमात्मा ने इस जगत की रचना किया है। और इसी जगत में मैं भी हूँ। उस परमात्मा को मेरी रक्षा करनी चाहिए। मैं उस परमात्मा को पुकार रहा हूँ जो इस जगत का कारण है, जो अखिल ब्रह्मांड नायक है। उस परमात्मा को मैं पुकार रहा हूँ। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित उसने हरि को पुकारा, जो कष्टों का हरण करने वाले हैं। केवल हाँ कहा था, री तो उसने तब कहा जब भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। आज जो गरुण हमेशा भगवान को लेकर के चलते थे, गरुण को अभिमान था कि जहां भी अगर कोई शीघ्रता की बात होती है तो मैं इनको लेकर के चलता हूं। आज भगवान ने गरुण को भी छोड़ दिया। भगवान गरुण को भी बता रहे हैं कि गरुण, इस संदेह में मत रहना कि तुम मुझे लेकर के उड़ते हो, मेरी गति तुमसे भी कई गुना अधिक है। अरे मैं तुम्हें खुद लेकर के उड़ता हूं, तुम मुझे लेकर के क्या उड़ोगे। आज भगवान ने गरुड़ को ही छोड़ दिया और आज चार हाथ वाले बन करके भगवान तुरंत पहुंच गए। केवल उसने हाँ कहा था। दक्षिण करस्त चक्र की कठोर ठोकर से जलसूर गाह की समस्त शक्ति खो गई। एक हाथ में भगवान के सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन चक्र का संधान किया और सुदर्शन चक्र जैसे ही चला तो उस ग्राह के आज मुख को फाड़ करके उस हाथी के पैर को बचा दिया भगवान ने। आज उसकी सारी शक्ति क्षीण हो गई सुदर्शन के सामने। पाम कर कंज से संभारो है करीश पद। एक हाथ में सुदर्शन है भगवान के, एक हाथ में भगवान का आज पीतांबर है, एक हाथ भगवान का उस हाथी के पैर के पास है। कि पाम कर कंज से संभारो है करीश पद। देख के बिरंच शंभु की भी मति खो गई। जो ब्रह्मा जी शंकर जी आकाश में देख रहे थे, आज भगवान की तीव्रता को, भगवान की गति इतनी तेज है कि उस गति को, उस फुर्ती को देख करके आज ब्रह्मा जी, शिव जी आज उनकी मति चक्कर में पड़ गई। इतनी तेज गति भगवान की कि देख के बिरंच शंभु की भी मति खो गई। एक हाथ से पीठ पट से पूछते हैं स्वेद बिंदु। शोभा यह अनुराग की से हो गए। कि मानो यह गजराज कहते हैं प्यारे गजराज। क्षमा करना टेर सुनने में देर हो गई। इतनी तीव्र गति से भगवान आए। उसने हरि नाम पुकारा।
केवल हाँ कहा था, री को तब कहा जब भगवान ने उसके पैर को छुड़ा दिया। इतनी तेज गति से आए, गरुड़ भी छोड़ दिया। लेकिन उसके बावजूद भी भगवान क्या कहते हैं, क्षमा करना, क्यों देर सुनने में देर हो गई। इतनी गति तेज है, उसके बाद भी कहते हैं कि मुझे देर हो गई आने में, जो तुम्हें कष्ट मिला इस ग्राह के द्वारा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कौन ऐसा परमात्मा होगा। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ये जो गज है ये पांड्यवर्षी देश का राजा था। एक बार मंदिर में बैठ करके पूजा कर रहा था, उधर से अगस्त जी आए। देखिए, जो भी हमें कष्ट मिलता है वो हमारे कर्मों का ही फल है। परमात्मा किसी को न दुख देता है, न परमात्मा किसी को सुख देता है। जो जैसा वृक्ष लगाता है वैसे ही उसको फल मिलता है। फिर राजा होकर के मंदिर में बैठा हुआ था, उधर से अगस्त जी गुजरे और अगस्त जी को देख करके भी इसने उठ करके अभिवादन नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। अगस्त जी ने कहा कि मदमस्त हाथी जैसा बैठा है, जा, 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 मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ, अगले जन्म में तू हाथी हो जा। और जो ग्राह है वो ग्राह हुहु नामक गंधर्व है। जैसे नाच नौटंकी में कहा मनोरंजन करवाने वाले जोकर होते हैं, वैसे 33 कोटि देवताओं की सभा में उनका मनोरंजन करने के लिए दो गंधर्व हैं। एक का नाम है हाहा, एक का नाम है हुहु। तो हुहु नामक जो गंधर्व है, एक बार देवल ऋषि नदी में स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे। और इसने चुपके से जा करके नदी में डूब करके देवल ऋषि के पैर को पकड़ लिया। जैसे ही पैर पकड़ा तो उनको लगा कि मेरे पैर को लगता है किसी जानवर ने पकड़ लिया। बेचारे जो हाथ में जल लिए थे, घबराहट में जल छूट गया, निकल करके बाहर खड़े हो गए। जब बाहर खड़े हो गए, कांप रहे थे डर के मारे, तब ये बाहर निकला जल से। अरे महाराज, आप तो डर गए, मैं तो केवल ऐसे मजाक कर रहा था आपके साथ। देवल ऋषि ने कहा, अरे तुमको मजाक करने के लिए ऋषि महात्मा ही मिले थे, मैं भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहा था और तू मजाक कर रहा है मेरे साथ। तुझको पैर पकड़ने की बड़ी शौक है, जा, मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ कि तू ग्राह बन करके जल में रहेगा। हाथ जोड़ दिया, महाराज अरे आप तो संत हैं, मुझसे अपराध हो गया, तो इस अपराध का इतना बड़ा दंड दे रहे हैं, तो मेरा उद्धार कैसे होगा। तो देवल ऋषि ने कहा कि ऐसे पैर पकड़ते रहना, एक दिन तेरा उद्धार हो जाएगा। तो आज पैर पकड़ते पकड़ते कहा, जब उसने गज का पैर पकड़ा तो आज उसका उसी पैर पकड़ने से उद्धार हो गया। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे मुक्ति मिले, तो पाप करो सबको। अलंकार की विशेषता है शब्दों में। पा माने होता है पैर, पाप करे, पकड़े पर पकड़ने से। अगर महापुरुषों के पैर पकड़ने से, बड़े बुजुर्गों के पैर पकड़ने से, सदगुरुदेव के पैर पकड़ने से, भगवान के पैर पकड़ने से अगर पाप करे प्रभु जी मिले, परमात्मा मिलते हैं। बड़े बुजुर्गों का चरण पकड़ने से, पैर पकड़ने से यदि मुक्ति मिलती है, तो महापुरुषों ने कहा कि सब पैर पकड़ो, तुम्हें उससे सदगति मिलेगी। आज पैर पकड़ने से आज उस ग्राह को सदगति मिल गई। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, परमात्मा ने अगले मनवंतर में अजित अवतार लिया। अजित अवतार लेकर के भगवान ने समुद्र मंथन कराया। तो परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, समुद्र कोई साधारण नहीं है, समुद्र का विस्तार है 100 योजन, और 100 योजन के इस महान सागर का मंथन कैसे हुआ।
किस लिए हुआ, कोई उद्देश्य तो होगा। यथा भगवतः ब्रह्म मंथितः क्षीर सागर, उस क्षीर सागर का मंथन कैसे हुआ, क्यों हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित कोई न कोई कार्य के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। समुद्र मंथन क्यों हुआ जानते हो। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि एक बात बताओ, आपके वैकुंठ में कोई उत्सव नहीं होता है। भगवान ने कहा कैसा उत्सव। अरे कहा हर लोक में कोई न कोई उत्सव होता रहता है, और आपके यहाँ ने कोई जन्म दिवस का उत्सव, क्योंकि जन्म का आपके पता नहीं है, तारीख नहीं पता है, समय नहीं पता है, अजन्मा हो आप, तो इसलिए जन्म का भी कोई उत्सव नहीं होता। और जब से आप हो तब से आपके साथ मैं हूं, तो शादी विवाह वाला भी कोई दिन ऐसा नहीं है कि उसी दिन उत्सव करें, तो कोई ऐसा उत्सव होना चाहिए हमारे वैकुंठ में भी। भगवान ने कहा ठीक है जरूर होगा उत्सव। अब भगवान ने रचना रची। अब एक दिन संयोग से घूमते हुए दुर्वासा जी गए क्षीर सागर में, भगवान का दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद जब चलने लगे तो भगवान ने प्रसन्न होकर के अपने गले से माला निकाल करके दुर्वासा जी को पहना दिया आशीर्वाद रूप में। जैसे ही भगवान के गले की माला दुर्वासा जी को मिली तो दुर्वासा जी तो नाचने लगे। अरे आज भगवान ने बड़ी कृपा करी, देखो अपने गले की माला मुझे पहना दिया, आज धन्य धन्य हो गए दुर्वासा। अब दुर्वासा नाचते हुए वहां से निकले, कोई मिलता है बताते हैं भगवान ने अपने गले की माला आज मेरे गले में डाल दिया। अरे भगवान का प्रसाद कुछ भी मिल जाए। जैसे नारद जी हमेशा अपने बीड़ा का गायन करते रहते हैं कि देखो देवदत्ताम इमाम बीड़ाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम, भगवान ने मुझे बीड़ा दिया है, मैं भगवान का गुणगान करता हूँ इस बीड़ा पर। तो ऐसे आज दुर्वासा जी बड़े प्रसन्नता के साथ निकले, और कुछ दूर यात्रा करके जब आगे बढ़े तो देखा तो सामने से देवराज इंद्र हाथी पर बैठे चले आ रहे थे। दुर्वासा जी ने कहा कि अब हम ठहरे संत महात्मा, भगवान का प्रसाद है, मुझको स्वीकार है, और मैं इतनी देर इसको पहन भी चुका, और मैं इस देवराज इंद्र को यह माला दे दूंगा भगवान की। अब देवराज इंद्र जैसे सामने आए, दुर्वासा जी ने कहा कि देवराज इंद्र यह माला मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, इसको ले लो पहनो। इंद्र ने कहा कि महाराज कैसी माला है। दुर्वासा जी ने कहा कि यह भगवान की माला है, भगवान ने प्रसन्न होकर के मुझको अपने गले से निकाल करके मेरे गले में पहनाई थी, और मैं तुम्हें प्रसाद रूप में इसको दे रहा हूँ, आशीर्वाद समझो, इसको पहन लो। अब डर के मारे ले तो लिया, जानता है दुर्वासा जी बड़े खतरनाक महात्मा है, अब ले तो लिया हाथ में, लेकिन इंद्र सोच रहा है कि इतना गया गुजरा मुझको समझ रखा है इस महात्मा ने। हाँ? अरे मैं कोई ऐसा वैसा थोड़ी हूँ, मैं भी स्वर्ग का राजा हूँ, देवराज इंद्र हूँ, मैं देवताओं का मालिक हूँ। अब बताओ इस माला को भगवान ने पहना, पता नहीं कितने दिन पहना होगा, और उसके बाद उन्होंने अपने गले से निकाली तो बाबा के गले में डाली। अब बाबा अपने गले से निकाल करके हमको दे रहा है, क्या समझता है हमको, मैं देवराज इंद्र हूँ, लेकिन अब एक कह दे कि नहीं लूंगा तो दुर्वासा को श्राप देने में 1 मिनट नहीं लगता है। बड़े खतरनाक महात्मा, क्योंकि दुर्वासा जी के चरित्र बड़े विचित्र हैं। एक कथा आती है दुर्वासा जी की, कथाएं तो बहुत है, आगे भी है राजा अम्बरीश का पत्र। एक कथा आती है कि एक बार दुर्वासा जी द्वारिकापुरी में गए, घूमते हुए चले जा रहे थे, कहते जा रहे थे कोई मुझको अपना अतिथि बना लो, मेरी सेवा करो, आशीर्वाद प्राप्त करो। अब हर कोई दौड़ करके जाता है, अरे दुर्वासा जैसे महात्मा की सेवा करने का मौका मिल रहा है। अब दौड़ करके जैसे आदमी जाता है इनके पास में, वैसे दुर्वासा जी कहते एक बात सुन लो, कहा अगर मेरी सेवा में जरा भी चूक हुई तो श्राप देने में देर नहीं करूंगा। अब जो जाता था लेने के लिए तुरंत लौट आता था। भगवान जाने कोई गड़बड़ी हो ही गई, हाँ तो जो सुख से जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो बाबा श्राप मिल जाएगा, तो इससे अच्छा है कि दूर रहना ठीक है।
पूरे द्वारिका में घूमते रहे, सब मिले लेकिन दौड़ करके तो गए, लेकिन जैसे कह देते कि जरा गड़बड़ी हो जाएगी तो श्राप देने में चूकूंगा नहीं मैं, दुर्वासा नाम है मेरा। सब वापस आ गए। भगवान ने सोचा कि मेरे द्वारिकापुरी से महात्मा खाली चला जाए, ठीक नहीं। भगवान खड़े हो गए, आइए महाराज आपका स्वागत है। द्वारिकाधीश एक बात याद रखना, अगर मेरी सेवा में गड़बड़ी, अरे भगवान ने कहा पहले आइए तो, जब गड़बड़ी होगी तब ना महाराज, पहले आओ तो। अब दुर्वासा जी जब भोजन करते तो कभी एक आदमी का भोजन करते, कभी 10 आदमी का भोजन करते, कभी 10 हजार आदमी का भोजन कर जाते, कभी बिल्कुल नहीं खाते। कोई निश्चित नहीं है, प्रतिदिन इनका नियम बदल रहा है। और भगवान भी भगवान, जैसे चाहते हैं वैसे भगवान बिल्कुल फिट मामला रखते हैं। अब दुर्वासा जी कई दिन रहे, लेकिन दुर्वासा जी को मौका न मिला कि मैं नाराज हो सकूं। एक दिन कहा आज देखता हूं मैं कैसे नहीं नाराज होते हैं। अब दुर्वासा जी को जहां ठहराया था, दुर्वासा जी ने उस बंगले का सारा सामान इकट्ठा किया, महल का एक जगह रख करके उसमें आग लगा दिया। अब जल रहा है, महल में आग लगी है। और उसके बाद निकल करके आए, भगवान से कहा कि खीर बनवाओ। दूसरा कोई होता तो यही कहता कि एक तो घर में आग लगा के आ रहे हो, खाओगे खीर। लेकिन भगवान ने कहा महाराज कोई बात नहीं है, आपका प्रसाद तैयार हो रहा है। अब खीर का प्रसाद तैयार हुआ, जब इनके सामने आया तो आधी खीर तो इन्होंने खाई, उसके बाद बैठ गए। क्या हुआ महाराज? कहा अब हम इतना ही खाने वाले हैं, जो आधा बचा हुआ है ना, एक काम करो द्वारिकाधीश, इसको जल्दी से पूरे अपने शरीर में लगाओ। भगवान ने कहा कि महाराज खीर खाने की चीज है कि शरीर में लगाने की चीज है? दुर्वासा ने कहा कि अगर मेरी बात मानोगे नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। अरे महाराज चिंता मत करो, मैं तुरंत लगा रहा। अब भगवान ने पूरे शरीर में खीर लगा लिया। इतने में रुक्मिणी बैठी थी। रुक्मिणी ने कहा अच्छा स्वरूप हो गया है प्रभु का, पूरे शरीर में खीर लगी हुई है। थोड़ा मुस्कुराने लगी। दुर्वासा जी ने कहा मुस्कुराओ मत, तुम भी लगाओ। अब दोनों के शरीर में खीर लग गई। दुर्वासा ने कहा कि अब मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे द्वारिकापुरी को थोड़ा घूम दूं, मैं भ्रमण करने की इच्छा है, रथ मंगाओ। भगवान ने आदेश दिया, दारू सारथी रथ लेकर के आया। ठीक है महाराज, आप रथ में बैठिए, हमारा सारथी है, आपको घुमाएगा। कहा ना इसमें सारथी रहेगा आपका, ना इसमें आपके घोड़े रहेंगे, न सारथी रहेगा ना घोड़े रहेंगे। भगवान ने कहा फिर सारथी नहीं रहेगा तो रथ कौन चलाएगा? दुर्वासा जी ने कहा मैं चलाऊंगा रथ। तो महाराज घोड़े तो चाहिए, रथ कौन खींचेगा? दुर्वासा जी ने कहा कि तुम दोनों क्या करोगे? तुम रुक्मिणी क्या करोगे? घोड़े निकालो, रथ तुमको खींचना है। अब दोनों रुक्मिणी के साथ भगवान रथ खींच रहे हैं। दुर्वासा जी जैसे घोड़े के ऊपर चाबुक चलाते हैं वैसे चाबुक चला रहे हैं। अब पूरे द्वारिकापुरी को उन्होंने भ्रमण किया, लौट करके आए, रथ सामने खड़ा किया। उसके बाद मुस्कुराते हुए दुर्वासा जी ने कहा द्वारिकाधीश तुमने क्रोध को जीत लिया है, लेकिन तुमने एक गड़बड़ी किया। भगवान ने कहा कौन सी? कहा कि जब मैंने तुम्हें दिया खीर का प्रसाद शरीर में लगाने के लिए, तो ये खीर का प्रसाद नहीं था, ये औषधि हो गई। और इसमें जहां भी तुम पूरे शरीर में अपने लगा लिए हो, ये तुम्हारा पूरा शरीर वज्र का हो गया। कोई भी अस्त्र तुम्हारे शरीर पर प्रहार करने पर छू नहीं जाएगा। लेकिन एक दुख मुझको रह गया कि तुमने पैर के तलवे में खीर क्यों नहीं लगाई? वो पैर का तलवा तुम्हारा कमजोर रह गया। और अंत में उस जरा नाम के बहेलिये ने उसी पैर के तलवे में ही बाण चलाया था भगवान का। तो दुर्वासा ऐसे संत इंद्र मना नहीं कर सके। इंद्र ने कहा ठीक है महाराज लाइए। अब दुर्वासा जी दे करके अब अपने रास्ते चल पड़े। अब जब दुर्वासा जी कुछ दूर चले गए तो देवराज इंद्र ने कहा हाँ इतना गया गुजरा समझा है, माला मैं पहनूंगा। उसने वो माला ऐरावत हाथी के सर पे रख दिया। अब ऐरावत हाथी तो हाथी उसने सूंड से नीचे उतारा, उतार करके पैरों से कुचलना शुरू कर दिया। अब जब कुचलने लगा तो इतने में
दुर्वासा जी को मन में आया कि एक बार पीछे मुड़ करके देख तो लूं किस माला को पहन करके देवराजेंद्र कैसे लग रहे हैं। और जो पीछे मुड़ करके देखा और ऐरावत हाथी कुचल रहा था माली को, अरे दुर्वासा जी का माथा खराब हो गया। दुर्वासा जी ने कहा कि तुझको स्वर्ग का सिंहासन मिला, इसका अभिमान तुझको बहुत है। हाँ? तुमको अपने पद का अभिमान है ना, इस भगवान के प्रसाद का तुमने अपमान कर दिया। ये मेरा अपमान नहीं है, ये अपमान भगवान के प्रसाद का है। अरे भगवान ने कृपा करके मुझको ये माला दिया था और मैंने तुझको कृपा पात्र समझ करके मैंने दिया था कि तू देवताओं का राजा है, लेकिन तूने भगवान के प्रसाद का निरादर कर दिया, इसलिए मैं तुझको श्राप दे रहा हूं। निःश्रे काश्चा भवस्तत्र, श्रीहीन हो जा। जिस धन का तुझको मद है वो पद तेरा चला जाए। अब जैसे ही दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि स्वर्ग से तू निष्कासित हो जा, तेरे पद का जो अभिमान है वो अभिमान तेरा नष्ट हो जाएगा। जैसे ही दुर्वासा जी का श्राप हुआ, दैत्यों को पता चला कि देवराज इंद्र को श्राप मिल गया है, तो दैत्यों ने कहा मौका बहुत बढ़िया है, आक्रमण कर दो देवराज इंद्र के ऊपर। अब श्राप मिला हुआ है, राजा बलि ने आक्रमण कर दिया। अब दुर्वासा जी के श्राप के कारण देवता परास्त हो गए। अब दर दर लगे भागने, अब जब दर दर भटकने लगे तो भगवान की याद आई। भगवान की याद तभी आती है जब सब कुछ बिगड़ने लगता है, पहले नहीं आती। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि सुख में दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। और जब भगवान देखते हैं देवताओं को कि जब ये स्वर्ग में रह करके सुख भोगने में जब लग जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, तो भगवान कोई न कोई राक्षस पैदा कर देते हैं। अब आता है इनकी कुर्सी छीनता है, तभी भगवान की ओर फिर भागते हैं। अब राजा बलि ने आक्रमण कर दिया, सब कुछ छीन लिया देवताओं से। अब देवता भाग रहे हैं इधर उधर। अब भाग करके देवता गए भगवान के पास, प्रभु आप कुछ करो। भगवान ने कहा है तुम्हारा भाइयों का झगड़ा तो हमेशा से चल रहा है, कभी तुम लड़ते हो वो लड़ते हैं, दोनों लड़ते हो मरते हो, कभी तुम्हारी तरफ के मरते हैं कभी उधर के मरते हैं भाई। और लड़ाई भी तुम्हारी ऐसी है, बाप एक है माँ दो है, पिता है कश्यप और पत्नियां कश्यप की दो, दिति और अदिति। दिति है दैत्यों की माता, अदिति देवताओं की माता। अम्मा तो दो हैं लेकिन पिता एक है, तो इसलिए पिता की संपत्ति पर दोनों भाइयों का अधिकार होना चाहिए, इसीलिए लड़ रहे हैं दोनों। राक्षस कहते हैं हम स्वर्ग पर रहेंगे, देवता कहते हैं हम रहेंगे। तो तुम्हारी लड़ाई होती है, कभी तुम्हारी तरफ के लोग मरते हैं कभी उधर के मरते हैं। तो एक काम करो, ये जो मरने वाली जो समस्या है ना, इसका इलाज करो। इंद्र ने कहा कि कौन सा इलाज है? कहा समुद्र मंथन करके अमृत निकाल करके अमृत पी लो, लड़ते रहना, मरने वाला झंझट खत्म हो जाएगा। तो देवताओं ने कहा कि इसके लिए क्या करें? कहा समुद्र मंथन करो। तो देवताओं ने कहा अरे प्रभु क्षीर सागर इतना बड़ा है, अब इसका मंथन हम देवताओं के बस की बात नहीं है कि अकेले कर ले। तो भगवान ने कहा अकेले कौन कहता है, दैत्यों को मिला लो, उनसे संधि कर लो, मित्रता कर लो। देवताओं ने कहा देवता होकर के राक्षस के सामने झुकें? तो झुकेंगे तो नहीं। भगवान ने कहा कि देखो झुकने में कोई बुराई नहीं है, जरूरत पड़ती है तो गधे को भी मामा बनाना पड़ता है। इसलिए हम हमेशा की बात नहीं करें झुकने की। कब तक झुकना है? कहा जब तक अमृत प्राप्त नहीं हो जाता तब तक तालमेल बना लो। अब देवता तैयार नहीं हो रहे हैं, प्रभु हम देवता होकर के कैसे संधि करें? भगवान ने कहा देखो अरियो अपि संधेयः, देवराजेंद्र अपने काम को साधने के लिए अगर जरूरत पड़े तो दुश्मन से भी मित्रता कर लेनी चाहिए। कैसे?
अर्यो अभी संधिया सति कार्यार्थ गौरवे। अपना काम निकल जाए, इसलिए अपने काम को साधने के लिए मित्रता कर लेने में कोई बुराई नहीं है। देवताओं की बात नहीं समझ में आ रही, भगवान बार बार समझा रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि कुछ समय की बात है। उदाहरण दिया भगवान ने, कैसे? कहा अहि मूषकवद देवा हर्तस्य पदवीं गतये। अहि मूषकवद, अहि माने होता है सांप और मूषक माने चूहा। भगवान ने कहा कि कैसे मित्रता करनी है? कहा जैसे सर्प और चूहे की मित्रता। देवताओं ने कहा नहीं समझ पा रहे हैं। भगवान ने कहा सुनो, देवताओं एक सेठ जी थे। सेठ जी ने अपने कपड़े धुले और कपड़े धुलने के बाद उसको ले गए अपने लकड़ी की अलमारी में रख दिया और सेठ जी रख करके वहां से चले गए। सेठ जी अलमारी का दरवाजा बंद करना भूल गए, दरवाजा खुला रह गया। अब दरवाजा खुला था तो धीरे से एक चूहा उस अलमारी में घुस गया। अब जैसे चूहा उस अलमारी के अंदर गया तो उस चूहे को खाने के लिए एक सांप भी पीछे पीछे उसके चला गया। और जैसे चूहा अंदर गया, पीछे पीछे सांप भी अलमारी में चला गया। इतने में सेठ जी किसी काम से उधर आए और सेठ जी ने देखा कि अलमारी खुली है तो सेठ जी ने झट से अलमारी बंद कर दिया। अब उस अलमारी के बंद होने के बाद कहा अलमारी के अंदर चूहा भी हो गया और सांप भी हो गया, दोनों बंद। अब चूहा देख रहा है कि सामने सांप बैठा हुआ है, खाने वाला तो मेरा शत्रु मेरे सामने बैठा है। चूहा बेचारा कोने में बिल्कुल थर 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 कांप रहा है, अलमारी बंद है, भाग भी नहीं सकता, डर के मारे कांप रहा है। और जो सांप है वो सांप सोच रहा है पेट भरने का मौका तो बहुत बढ़िया है, इसको खा करके मैं पेट तो भर दूंगा। लेकिन समस्या इस बात की है कि अगर इसको मैं खा लूंगा तो मर तो जाएगा ही, लेकिन मैं भी जिंदा नहीं बचूंगा क्योंकि अलमारी बंद है, निकल नहीं पाऊंगा तो मैं भी इसमें निपट जाऊंगा। तो अब सांप ने क्या किया? सांप ने उस चूहे को प्रणाम किया, मामा जी प्रणाम। अब चूहे को लगा कि कौन सी नई रिश्तेदारी निकाली, जब मिलते थे तो खाए जाते थे, आज क्या हो गया? चूहा डरते डरते पूछा कि भैया ये नई रिश्तेदारी कब से बन गई? तो सांप ने कहा कि आपको नहीं पता है? कहा नहीं। कहा हम सांपों ने आपस में एक मीटिंग किया है और उस मीटिंग में एक प्रस्ताव पारित किया है कि अगर ऐसे हम लोग चूहों को खाते रहेंगे और चूहे अगर समाप्त हो जाएंगे तो हमारे रहने के लिए बिल कौन बनाएगा? सांप बिल थोड़ी बनाता है, बिल तो चूहे बनाता है। तो कहा हमारे रहने के लिए घर तो आप ही लोग बनाते हो, हम लोग तो केवल रहते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर आप लोग नहीं रहोगे तो हमारे रहने के लिए घर कौन बनाएगा? और अगर बाहर टहलते मिल गए तो आदमी भी आदमी ही है, देख भर जाए हमको तो फिर लपट के मारता है। तो इसलिए हम लोगों ने मीटिंग में प्रस्ताव पारित किया है कि अब कोई भी सांप किसी भी चूहे को कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। जो इतना कहा तो चूहा बड़ा प्रसन्न हुआ। चूहे ने कहा अरे भांजे बहुत बढ़िया बात सुनाई, मेरी तो सांस बिल्कुल अटकी हुई थी, बहुत बढ़िया बात कही तुमने, कोई बात नहीं, अब मेरी जान में जान आई। सांप ने कहा तुम्हारी तो जान में जान आई लेकिन मेरी जान में जान नहीं आई, आपको क्या हुआ? अरे भैया हम दोनों जिंदा रहेंगे तब न कुछ होगा, अभी अलमारी बंद है, इसमें दोनों बंद हैं तो कितनी देर के मेहमान हैं, हवा नहीं मिलेगी, कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो न तुम बचोगे न हम बचेंगे। चूहे ने कहा अभी आपने मेरा कमाल कहाँ देखा? कहा क्या करोगे? कहा देखो मैं दिखाता हूं। अब चूहे ने उस लकड़ी के दरवाजे को काटना शुरू किया। अब कुछ देर में चूहे ने लकड़ी के दरवाजे को काट करके बिल्कुल निकलने का रास्ता तैयार कर दिया।
अब जब रास्ता बिल्कुल सही हो गया, अब जब बाहर निकल सकते हैं अलमारी से, जब सांप को ये लग गया कि अब निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो तुरंत उसने चूहे को झट से मुंह में पकड़ लिया। चूहे ने कहा, भांजे अब क्या कर रहे हो? सांप ने कहा कि रिश्तेदारी हमारी तुम्हारी तभी तक थी जब तक निकलने का रास्ता नहीं बना था। अब इसमें से निकलने का रास्ता बन गया है, न तुम हमारे मामा न हम तुम्हारे भांजे, चलो पेट के अंदर। निकल लिया। तो भगवान ने कहा कि ऐसे ही केवल करना है, अहिमु सकवत, थोड़ी समय के लिए मित्रता कर, अमृत मिल जाएगा, उसके बाद फिर अमृत पी करके अमर हो जाना। देवताओं की बात समझ में आ गई। देवताओं ने कहा, प्रभु बिल्कुल सही बात कही आपने। अब देवता सारे 33 कोट पहुंच गए स्वर्ग में, और जैसे स्वर्ग में प्रवेश किया, वहां तो राजा बलि बैठा हुआ था सिंहासन पर, सारे दैत्य उसके लगे हुए हैं। और जैसे दैत्यों ने देखा, अरे मारो 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 इनको, ये फिर आ गए यहाँ। जैसे कहा मारो मारो, तो देवताओं ने दोनों हाथ ऊपर कर दिया, भैया हम शरण में आए हैं, मारकाट करने नहीं आए हैं। तो राजा बलि ने कहा कि निहत्थे होकर के आए, इसका मतलब युद्ध नहीं करेंगे, आने दो। कैसे आए? इंद्र ने कहा कि हम एक प्रस्ताव लेकर के आए हैं, और प्रस्ताव दोनों के हित की बात है। कहा बोलो? कहा कि देखो हमारे तुम्हारे पिता एक ही है, माँ भले अलग है लेकिन पिता तो एक ही है, तो आपस में हम दोनों भाई हैं, और आपस में लड़ते हैं, कभी तुम लोग मर जाते हो कभी हम लोग मर जाते हैं, तो पिताजी को भी कष्ट होता होगा। राजा बलि ने कहा, मुद्दे की बात करो, बात क्या है? इंद्र ने कहा कि हम दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करेंगे, और उसमें से अमृत निकलेगा, हम भी पी लेंगे तुम भी पी लेना, और दोनों अमृत पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे। तो लड़ेंगे खूब, लेकिन मरने वाला झंझट खत्म हो जाएगा। तो ये बात राजा बलि के भी मन में बैठ गई। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो तुम भैया, सही बात कही तुमने, ठीक है चलो चलो चलो। तो कैसे करेंगे? कहा पहले मथानी ढूंढो। भगवान ने कहा हम बताएंगे क्या क्या करना है, जाओ पहले मंदराचल पर्वत लेकर के आओ तुम दोनों, उसकी मथानी बनेगी। अब मंदराचल पर्वत लेकर के उठा करके वहां से चले देवता दानव दोनों। एक बार बैलेंस बिगड़ गया, एक तरफ झुक गया पर्वत, अब जिधर झुक गया उधर आधे तक चटनी हो गए, दोनों छोड़ करके बगल हो गए। कहा कि एक बार टेढ़ा हो गया तो ये हाल है, अब समुद्र तक ले जाते 2-4 बार अगर टेढ़ा हो गया तो साफा ही हो जाएंगे, तो अमृत पिएगा कौन? जब रहबे नहीं करेंगे तो इसका अमृत को क्या करेंगे? रख दिया किनारे, लौट आए। भगवान ने कहा क्या हुआ? कहा ऐसे ऐसे मामला है प्रभु, हमको अमृत नहीं चाहिए, बचवाई नहीं करेंगे। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं ला रहा। भगवान गरुड़ पर रख करके मंदराचल पर्वत को लाए, समुद्र के मध्य में स्थापित कर दिया। और जब मंदराचल नीचे जाने लगा तो भगवान ने ही कच्छप रूप धारण करके उसको अपनी पीठ पर रोक लिया। भगवान ने कहा कि अब मथानी तो हो गई, लेकिन इसको रस्सी चाहिए खींचने वाली। तो प्रभु रस्सी कहाँ मिलेगी? कहा बासुकी नाग के पास जाओ और बासुकी नाग से प्रार्थना करो, उनको रस्सी बना लो। अब देवता दानव दोनों गए, नाग बासुकी की बड़ी प्रार्थना किया। नाग बासुकी ने कहा आइए, दोनों का स्वागत है, कैसे आए? दोनों ने कहा कि हम लोग एक काम करने जा रहे हैं, आपके सहयोग की आवश्यकता है। कैसा काम है? दोनों ने बताया कि समुद्र मंथन करेंगे, मंदराचल में आपको रस्सी बन करके लगना है, और उसमें से अमृत निकलेगा तो हम लोग पी करके अमर बनेंगे। नाग बासुकी ने कहा अच्छा, उसमें मथानी में रस्सी बन करके लगूं मैं, एक तरफ देवता खींचेंगे एक तरफ दानव खींचेंगे, हड्डी टूटेगी मेरी और अमृत पियोगे तुम दोनों। ये भैया ऐसा है कि जाओ, इतना हमको परोपकार करने की आवश्यकता नहीं, हड्डी तोड़वाने की इतनी शौक नहीं है कि हम बताओ उसमें लिपट जाए और इधर से उधर से खींचो, हड्डी हमारी टूटे और अमृत निकले तो पियो तुम दोनों। तो ऐसा परोपकार हमको नहीं करना, आप जाओ अपने रास्ते। दोनों ने कहा सब मामले गड़बड़ हो गया। तो दोनों ने कहा भाई देखो ऐसा है कि अमृत निकलेगा तो हम आपको भी पिलाएंगे, चिंता मत करो। नाग बासुकी ने कहा जब अमृत पिलाओगे तो ठीक है, इतना कष्ट सहने के लिए हम तैयार हैं, चलो चलो।
नाग वासुकी आकर के मथानी में लिपट गया। अब जैसे ही देवता दानव मथानी की ओर आगे बढ़े, नारद जी आए। नारद जी ने देवताओं से कहा एक बात समझ लो। देवताओं ने कहा क्या? कहा नाग वासुकी के मुंह की ओर भूल करके मत जाना। देवताओं ने कहा तो क्या करें, पूंछ पकड़े? नारद जी ने कहा भलाई पूछे पकड़ने में है, पकड़ना पूंछ, नहीं तो नाग वासुकी के मुख से जहां विष निकलना शुरू हुआ, दबाव पड़ा तो समझ लो तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक है महाराज, बड़ी कृपा करी जो आपने बता दिया। नारद जी ने कहा मैं बता रहा हूँ पकड़ना पूछ, लेकिन एक काम करना। कहा क्या? कहा चिल्लाते रहना, हम देवता हैं मुँह पकड़ेंगे, बस इतने करना बस। अब इतने में नारद जी को समझाते हुए दैत्यों ने देखा तो राजा बलि ने डांटा नारद जी को कि बाबा गड़बड़ी काम करता है, जहाँ जाता है कुछ कर रहा होगा। राजा बलि ने डांटा, नारद जी क्या समझा रहे हो? नारद जी ने कहा अरे महाराज मैं कुछ समझा नहीं रहा हूँ, इन देवताओं की बुद्धि खराब हो गई। क्या हुआ? इनको मैं समझा रहा हूँ कि तुम हारे हुए हो, स्वर्ग पर अधिकार राजा बलि का है और तुम देवता हारे हो, इसलिए पूंछ पकड़ोगे। तो देवता मानने को तैयार नहीं कह रहे, नहीं हम देवता हैं मुंह पकड़ेंगे। राजा बलि ने कहा नहीं, ये हारे हुए हैं, पराजित है, इसलिए कहा पूंछ की तरफ रहेंगे। हम दानव स्वर्ग के मालिक हैं, इसलिए मुख की तरफ हम पकड़ेंगे। देवताओं ने कहा जाओ जाओ, बड़े बाप के बड़े बेटा बने रहो, जाओ पकड़ो। और जैसे समुद्र मंथन शुरू हुआ, वैसे कहा अमृत का तो पता चला नहीं, हलाहल विष निकला उसमें से कालकूट। अब ऐसे विष की ज्वाला निकली कि उस विष की ज्वाला से सारे तीनों लोग जलना शुरू हो गए। देवता भाग गए, दानव भाग गए, समुद्र से निकल कर सब बाहर खड़े हो गए। भगवान से कहा कि प्रभु अब क्या होगा? हम तो अमृत के चक्कर में मंथन किए थे, अमृत तो मिला नहीं है, तो हलाहल विष निकला है कालकूट, और इसकी ज्वाला से तीनों लोग जल रहे हैं, हम सब जल रहे हैं। अब बताओ अब क्या करें? भगवान ने कहा कि भोलेनाथ की शरण में जाओ, बाबा भोलेनाथ ही कुछ कर सकते हैं। अब 33 कोटि देवता, दानव, ऋषि, महर्षि सब भाग करके गए, क्योंकि तीनों लोक में हाहाकार मच गया और कैलाश पर बाबा विराजमान थे। सब भाग करके पहुंच गए कैलाश कि देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावनः त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनात् विषाद। आज सब भाग करके गए। भगवान भोलेनाथ से कहते हैं देव देव महादेव, हे महादेव, हे बाबा भोलेनाथ, हम सब आपकी शरण में आए हैं। त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनात् विषाद, आपकी शरण में आए हैं। तीनों लोग इस कालकूट विष की ज्वाला से जल रहे हैं। भोलेनाथ रक्षा करो, रक्षा करो। आज हाथ जोड़ करके बाबा की प्रार्थना करते हैं सारे देवता। आइए हम लोग भी देवताओं के साथ भजन के माध्यम से अरे कर दे तीनों का दुख दूर ओ बाघंबर वाले, कर दे तीनों का दुख दूर ओ बाघंबर वाले, कर दे तीनों का दुख दूर ओ बाघंबर वाले, कर दे तीनों का दुख दूर ओ बाघंबर वाले, कर दे तू मेरा बेड़ा पार ओ बाघंबर वाले, कर दे तू मेरा बेड़ा पार ओ बाघंबर वाले, कर दे दिलों का दुख दूर ओ बाघंबर वाले, कर दे दिलों का दुख दूर ओ बाघंबर वाले। कोई चढ़ावे शिव जी जल की ओ धारा, कोई चढ़ावे शिव को जल की धारा, कोई चढ़ावे शिव जी जल की ओ धारा, कोई चढ़ावे शिव जी को जल धारा, कोई चढ़ावे कच्चा दूध
बाघंबर वाले, कोई चढ़ावे कच्चा दूध ओ बाघंबर वाले, कर दे दिनों का दुख दूर। ओ बाघंबर वाले, कर दे दिनों का दुख दूर। ओ बाघंबर वाले, ए हरी हरी बेल की पत्तियां चंदन चावल, हरी हरी बेल की पत्तियां चंदन ओ चावल, चावल, हरी हरी बेल की पत्तियां चंदन चावल, हरी हरी बेल की पत्तियां चंदन ओ चावल, कोई चढ़ावे फल फूल। ओ बाघंबर वाले, कोई चढ़ावे फल फूल। ओ बाघंबर वाले, कर दे दिनों का दुख दूर। ओ बाघंबर वाले, कर दे दिनों का दुख दूर। ओ बाघंबर वाले, आक धतूरा शिवजी भोग लगत है, आकर धतूरा शिवजी भोग लगत है, आक धतूरा शिवजी भोग लगत है, आकर धतूरा शिवजी भोग लगत है, भंगिया पिए है भरपूर। ओ बाघंबर वाले, 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 कर दे दिनों का दुख दूर। ओ बाघंबर वाले, कर दे दिनों का दुख दूर। ओ बाघंबर वाले, नंदी गणेश वारी सोहत है, नंदी गणेश वारी सोहत है, नंदी गणेश वारी सोहत है, नंदी गणेश वारी सहत है, हाथों में लिए है त्रिशूल। ओ बाघंबर वाले, हाथों में लिए है त्रिशूल। ओ बाघंबर वाले, कर दे दिनों का दुख दूर। ओ बाघंबर वाले, कर दे दिनों का दुख दूर। ओ बाघंबर वाले, पाम भाग में गिरजा बिराजे, पाम भाग में गिरजा विराज, पाम भाग में गिरजा बिराजे, पाम भाग में गिरजा विराज, गोदी में लिए है गणेश। ओ बाघंबर वाले, गोदी में लिए है सो बाघंबर वाले, गोदी में लिए है गणेश। ओ बाघंबर वाले, गोदी में लिए है गणेश। ओ बाघंबर वाले, कर दे दिनों का दुख दूर। ओ बाघंबर वाले, कर दे दिनों का दुख दूर। ओ बाघंबर वाले, शिवान जानो बाबा पूजन जानो, 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 आसरा तुम्हारा एक नाम। ओ बाघंबर वाले, आसरा तुम्हारा एक नाम। ओ बाघंबर वाले, कर दे दिनों का दुख दूर। ओ बाघंबर वाले, कर दे दिनों का दुख दूर। ओ बाघंबर वाले, अर्जी हमारी भोले, मर्जी तुम्हारी,
अर्जी हमारी बोले मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी भोले मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी बोले मर्जी तुम्हारी, अर्जी को करो अब मंजूर ओ बाघंबर वाले, अर्जी को करो मंजूर ओ बाघंबर वाले, कर दे दिलों का दुख दूर ओ बाघंबर वाले, कर दे दिलों का दुख दूर ओ बाघंबर वाले, कर दे तू मेरा बेड़ा पार ओ बाघंबर वाले, कर दे तू मेरा बेड़ा पार ओ बाघंबर वाले। बोले काशी विश्वनाथ भगवान के जय। देवताओं दानों ने बाबा को पुकारा। अमृत पीने वाले तो देव हुए, लेकिन जिसने हलाहल विष पिया वो महादेव हुए। मैया पार्वती बगल में बैठी थी। बाबा ने पूछा कि देवी क्या करो? ये सारे देवता ऋषि महात्मा दानव ये हमें कालकूट विष पिलाने के लिए आए हैं। ये चाहते हैं कि मैं उस विष का पान कर जाऊं, तो बोलो कि मैं क्या करूं? मैया पार्वती ने कहा कि बाबा जिसमें जगत का कल्याण हो वो काम कीजिए आप। तो देवी जगत का कल्याण तो इस विष का पान करने से ही होगा। सुखदेव जी कहते हैं कि आज बाबा तुरंत आए और अंजलि लगा दी अपनी। ततः करतली व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावनः। बाबा ने अंजलि लगाई और अंजलि लगा करके जैसे ही पीने वाले थे बाबा को याद आ गया, अरे इस विष से तीनों लोग जल रहे हैं और मेरे हृदय के सिंहासन पर भगवान राम मैया जानकी बैठे हुए हैं जो बड़े कोमल हैं, और अगर इस विष को मैंने पी लिया तो इसकी जो ज्वाला है मेरे प्रभु को जलाती रहेगी। इसलिए क्या करूं मैं? ना पीऊं, अगर नहीं पीऊंगा तो ये संसार जल जाएगा, अब पीता हूं तो मेरे प्रभु को कष्ट होगा। कि बाहर रहे तो जग जले, भीतर सीताराम, यह विचार शंकर दियो, विसहि कंठ विश्राम। बाबा ने क्या किया? बाबा ने रा कहा, और जब रा कहा तो मुख खुल गया। बाबा ने पूरा विष पी लिया और उसके बाद पीने के बाद माँ कहा तो मुंह बंद हो गया। अब वो विष कहाँ रह गया? कहाँ? रा और माँ के बीच में हो गया विष। ना तो बाहर निकल पाया और ना गले से नीचे उतर पाया। तो कहा सुखदेव जी कहते हैं कि विष तो विष तभी तक था जब अकेला था, और जब रा और माँ के बीच में विष फंस गया, जब वो विष राम से मिल गया तो विष नहीं रहा। अब क्या हो गया? कहा अब उसका नाम हो गया विश्राम। राम से मिल गया ना, राम से मिलने के कारण अब विष नहीं है, कहा विश्राम। ये राम की है महिमा, शंकर से सिद्ध जोगी पीकर के विष हलाहल विश्राम कर रहे हैं। आज बाबा का वो विष कुछ बिगाड़ नहीं सका। क्यों? क्योंकि भगवान शिव के परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो राम नाम के महत्व को भली भांति जानते हैं। गणेश जी हैं तो भी यही कहते हैं कि महिमा जासु जान गणराओ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाओ,
तो भी राम नाम के महत्व को जानते हैं। पार्वती मैया भी जानती हैं। और यही नहीं, बाबा शिव भी जानते हैं कि तुम पुनि राम राम दिन राती, और सादर जपहो अनंग अराते। तो नाम का प्रभाव क्या हुआ? बाबा तुलसी कहते हैं कि नाम प्रभाव जान शिवनी को, अकाल कूट फल दीन अमी को। कालकूट विष क्या हो गया? कहा वो अमृत बन गया यार। हलाहल विष का पान कर दिया बाबा ने। जो आज तीनों लोग दग्ध हो रहे थे, उस ज्वाला को बाबा ने विष को पी करके शांत कर दिया। भगवान ने कहा देवताओं दानों अब समुद्र मंथन प्रारंभ करो। अब जैसे ही दोनों ने प्रारंभ किया, समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, तो सबसे पहले कामधेनु गाय आई। जैसे ही कामधेनु गाय निकली, देवताओं ने कहा हम लेंगे, दैत्यों ने कहा हम लेंगे, भगवान ने कहा न तुम लोगे नहीं लेंगे। तो 22 कामधेनु गायों की आवश्यकता है, तो ऋषियों को आवश्यकता है। वो यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उनको पंचगव्य की आवश्यकता है, पंचामृत की आवश्यकता है। इसलिए ये गाय ऋषियों को सौंप दो। दोबारा मंथन हुआ, उच्चेश्वर घोड़ा निकला। इंद्र ने कहा हम लेंगे। भगवान ने कहा कि देखो इस पर स्वर्ग पर अधिकार राजा बलि का है, इसलिए जो स्वर्ग का मालिक है पहला अधिकार उसका है। ये घोड़ा तुम्हें नहीं मिलेगा, ये राजा बलि को घोड़ा दिया जाएगा। ठीक। दोबारा मंथन हुआ, ऐरावत हाथी निकला। राजा बलि ने कहा हम लेंगे। भगवान ने कहा देखो बेईमानी मत करो, घोड़ा तुमने लिया है, हाथी इनको दे दो, क्योंकि परिश्रम दोनों कर रहे हो। भगवान बैठे हैं बंटवारा करने के लिए। ऐरावत हाथी देवराज इंद्र को दे दिया। उसके बाद कौस्तुभमणि निकली। कौस्तुभमणि निकली, दोनों ने देखा, कहा हमको चाहिए। वो कहता हमको चाहिए। भगवान ने कहा कि हमने तुमको सलाह दिया था, हमको भी कुछ चाहिए कि तुमको ही दोनों को चाहिए? हम काहे को बैठे हैं यहाँ? ये मशविरा देने वाले तो हम ही हैं। हम मंदराचल को ढो करके हम भी तो लाए हैं, हमको भी तो कुछ चाहिए। ठीक है महाराज ले लो। अब ले लिया। उसके बाद पारिजात का वृक्ष निकला। वो कहता है हमारा होगा, वो कहता है हमारा। भगवान ने कहा किसी का नहीं होगा, इस स्वर्ग में स्थापित कर दिया जाएगा। जो स्वर्ग का अधिकारी होगा वही इसका उपभोग करेगा। ठीक है महाराज। स्वर्ग में चला गया। उसके बाद अप्सराएं निकली। भगवान ने उनको इस स्वर्ग में भेज दिया। उसके बाद चंद्रमा निकला। दोनों ने कहा हम लेंगे। भगवान ने कहा कि तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, अपना ख्याल है, लेकिन जिसको कालकूट विष पिलाया है उसका ख्याल नहीं है तुमको। उसका भी कोई हक है कि नहीं है? अरे वो विष की ज्वाला से तप रहा है, तो चंद्रमा रहेगा उसके पास, तो कम से कम उसको शीतलता प्रदान करेगा। इसीलिए कहा विष पीने वाले बाबा भोलेनाथ हिमालय में रहते हैं, कैलाश के उच्च शिखर पर रहते हैं, क्योंकि विष की तपन है। इसलिए कहा शीतलता प्रदान करने के लिए मस्तक पर चंद्रमा है और जटाओं में माँ भगवती गंगा है, ताकि बाबा को उस तपन से शांति मिलती रहे। चंद्रमा को दे दिया बाबा भोलेनाथ को। अब उसके बाद ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्रीरमा भवत्परः। चंद्रमा के बाद भगवती लक्ष्मी जी हाथ में माला लेकर के प्रकट हो गई। अब देवता कहते हैं हमको मिलेंगी, दानव कहते हैं हमको मिलेंगी। भगवान ने कहा है किसी को नहीं मिलेंगी। कहा तो कहा उनके हाथ में पहले से माला है, अब वो जिसके गले में माला डाल देंगी वही उनको पाएगा। तो अब एक किसी के बस की बंटवारे की बात नहीं है, अब वो उनके बस की बात है, वो जिसको चाहे जिसका वर्ण करे। अब लक्ष्मी को कौन नहीं चाहता भाई? लक्ष्मी की चाहत तो सबको है।
कहा भगवान ने कि सब एक तरफ से बैठ जाओ, जिसके गले में देवी जी माला डाल देंगी वही उनका मालिक होगा। अब एक तरफ ऋषि महात्मा भी बैठ गए, बड़े बड़े साधु महात्मा भी चिमटा गाड़ के बैठ गए। किसको नहीं चाहिए धन? हाँ देखो ना, बड़े बड़े महात्मा हैं, लक्ष्मी के लिए परेशान है, कितने चेला हो जाए, हाँ देश विदेश में चेला बन जाए तो माल ज्यादा आएगा तो बड़ा आश्रम बन जाएगा, तो उनको भी लक्ष्मी की चाहत है, पहले भी थी आज भी है। ऋषि महात्मा भी बैठ गए लाइन लगा के, बाबा भोलेनाथ 33 करोड़ देवता बैठ गए, ब्रह्मा जी बैठ गए, सब लाइन से बैठ गए। लक्ष्मी जी माला लेकर के निकली, सब बैठे हैं एक तरफ से। अब वो भाग्यशाली कौन होगा जिसके गले में माला पड़ेगी? आगे ब्रह्मा जी मिल गए, उधर ऋषियों की सभा में दुर्वासा जी आगे मिले हुए बैठे हैं। देवी जी ने देखा ऋषियों की लाइन में तो पहले भेंट दुर्वासा जी से हो गई। कहा है तो बड़े तपस्वी लेकिन बड़े क्रोधी हैं, ये महात्माओं का चक्कर ठीक नहीं, छोड़ो इनको। हाँ? क्योंकि भगवान की माया है, और भगवान की माया भगवान के भक्त की ओर निगाह उठा करके नहीं देख सकती है। जैसे नारद जी और विष्णुमोहिनी का प्रकरण है तो उसमें भी लिखा हुआ है, जेह दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेह न बिलो की भूली। भगवान की माया की क्या मजाल है कि वो भगवान के भक्तों की ओर निगाह उठा करके देख ले। दुर्वासा जिस लाइन में बैठे थे संत महात्माओं की पूरी लाइन छूट गई, ब्रह्मा जी की तरफ आई देवताओं की ओर जब, तो ब्रह्मा जी आगे बैठे थे। अब ब्रह्मा जी के चारों ओर घूम रही थी लक्ष्मी जी, 2-4 बार घूमा, चक्कर लगाया। ब्रह्मा जी को लगा कि अब माला मेरे ही गले में पड़ेगी, क्योंकि देवी जी काफी देर से घूम रही है। जब घूमते घूमते काफी समय हो गया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी जी घूमोगी ही कि मालो डालोगी गले में? लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं माला डालने के लिए नहीं घूम रही हूं, तो मैं तो ये देख रही थी कि तुम्हारा जो 4 मुंह है चारों असली है कि एक ही असली है, मैं देख रही थी। और जब तुम चारों से बोल रहे हो तो मैं समझ गई कि तुम चारों तुम्हारा मुंह असली है। मुझको माला नहीं पहनाना था, केवल मुंह देख रही थी इसमें कौन असली है कौन नकली है। आगे बढ़ गई, बाबा भोलेनाथ बैठे थे। बाबा का स्वरूप कैसा है? कहा बेश अमंगल मंगल राशि। बाबा का बेश ही देख लिया तो घबरा गई लक्ष्मी जी। गले में ऐसे ऐसे काले काले सांप उतार रहे हैं, पहले से भभूति लगी हुई है, बड़ी बड़ी जटाएं। अब सब तक तो ठीक था, लेकिन जब लक्ष्मी जी ने देखा कि आधा शंकर आधा पार्वती, अर्धनारीश्वर, पार्वती जी भी साथ में लगी हुई हैं, लक्ष्मी जी आगे बढ़ गई। सबको देखा, कुछ न कुछ कमी नजर आई। और जब आगे और बढ़ी तो भगवान बैठे हैं आराम से सर नीचे किए हुए। लक्ष्मी जी ने देखा कि इनमें सब ठीक है, एक कमी है बस। क्या? सब मेरी ओर देख रहे हैं और ये मेरी ओर देख नहीं रहे हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि ये कोई कमी नहीं है, लेकिन इनके अंदर सब अच्छाई है। क्यों? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। इसमें हर काम मंगल मंगल है, कोई अमंगल नहीं है। अब भगवान के गले में लक्ष्मी जी ने वरमाला डाल दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जिस दिन लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में माला डाली वो दिन था दीपावली का। भगवान ने कहा कि देवी जी आज से हमारी तुम्हारी अब ये शादी की सालगिरह अब वैकुंठ में मनाई जाएगी, अब उत्सव होगा। और यही नहीं कहा हम ही तुम नहीं, कहा ये सब मनाएंगे। समुद्र मंथन फिर शुरू हुआ। अब जब पुनः मंथन प्रारंभ हुआ तो उसमें से वारुणी निकली, मदिरा। दैत्यों ने कहा हम लेंगे, भगवान ने कहा है तुम्हारे ही काम की चीज है, ले जाओ, तुम्हारे लिए ही है, ले जाओ। और उसके बाद अंत में कहा धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। और जैसे धन्वंतरी को अमृत के कलश के साथ जैसे ही देखा, दैत्यों ने रस्सी सस्सी छोड़ी एक किनारे।
और छोड़ करके सारे जितने भी दैत्य थे कहा जल्दी से कब्जा करो जिसके लिए परेशान हो। आज दैत्यों ने छोड़ दिया सब और छोड़ करके धनवंतरी को झटका दे करके अमृत का कलश लेकर के आगे बढ़ गए। सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे ही देवता अमृत का कलश लेकर के देखा कि दैत्य भाग रहे हैं, देवता बेचारे दौड़े भगवान की ओर। भगवान से कहते हैं अरे प्रभु ले गए ले गए ले गए ले गए। भगवान ने कहा तुमको रोने के अलावा और भी कुछ आता है? हा? तो कैसे है कि लेकर के चले गए और तुम कैसे हो जो हाय हाय कर रहे हो मेरे पास दौड़ करके आए हो? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो। ये देवताओं घबराओ मत। दैत्यों का एक स्वभाव होता है, क्या? कहा दैत्य का स्वभाव है न खाएगा न खाने देगा, इसलिए घबराओ मत। तो ले जरूर गए हैं लेकिन खाएंगे पिएंगे नहीं है। तो प्रभु ये अमृत कैसे मिलेगा? भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं ही कुछ करता हूं। अब दैत्य क्या करते हैं? एक दूसरे से खींच रहे हैं, अहम पूर्वम अहम पूर्वम। हर कोई दैत्य ही कहता है पहले मैं पीऊंगा पहले मैं पीऊंगा। दैत्य का स्वभाव है, न खाता है और न खाने देता है। पहले भी कहा गया है कि पहले भी मनुष्य देवता दानव पहले भी थे और आज भी मनुष्य देवता दानव है। महापुरुषों ने कहा कि उनकी पहचान उनके कर्म से की जाती है। पहले भी कर्म से पहचान थी और आज भी कर्म से पहचान है। मनुष्य कौन है? कहा जिसका स्वभाव है कि तेरा तेरा और मेरा मेरा, उसको मनुष्य कहा गया है। और राक्षस कौन है? जिसका स्वभाव है कि मेरा मेरा रुक जा तेरा भी मेरा, वही राक्षस है। और देवता कौन है? कहा देवता वो है जिसका स्वभाव है कि तेरा तेरा और काम पड़ जाए तो मेरा भी तेरा। तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, ये ले जरूर जा रहे हैं लेकिन ये पिएंगे नहीं, इनका स्वभाव है, इन्हें खाते हैं इन्हें खाने देते हैं, राक्षस की प्रवृत्ति है। एक बार की चर्चा है, भगवान ने देखा तो दैत्य ने भगवान से कई बार शिकायत किया, आप देवताओं का पक्ष लेते हो, हम लोगों का पक्ष कभी नहीं लेते हो, हम लोगों का आप संहार करवाते हो। भगवान ने कहा देखो ये तुम्हारे कार्य ही ऐसे हैं, मैं किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करता हूँ, लेकिन तुम्हारा लोगों का कार्य ऐसा है कि तुम न तो शांति से रहते हो न किसी को रहने देते हो, न खाते हो न खाने देते हो। दैत्यों ने कहा ऐसी बात तो नहीं है। भगवान ने कहा ठीक है, तुम दोनों का निमंत्रण मेरे यहाँ है, आओ वैकुंठ में। सारे देवताओं को दानवों को भगवान ने निमंत्रण दे दिया। भगवान ने कहा कि पहले भोजन करने कौन बैठेगा? देवता लोग बैठेंगे कि तुम लोग बैठोगे? दैत्यों ने कहा नहीं, पहले हम लोग बैठेंगे। ठीक है बैठ जाओ। अब बैठ गए, सबके सामने भोजन की थाल रखवा दी गई। दैत्यों ने कहा कि प्रभु अब भोजन करें। भगवान ने कहा नहीं रुको, एक काम बाकी है अभी। कहा क्या है? भगवान ने अपने सेवकों से कहा कि इन दैत्यों के दोनों हाथों में यहां से लेकर के यहां तक डंडा बांधो, दोनों हाथों में। अब दोनों हाथों में डंडा बंध गया। अब डंडा बंध गया तो हाथ सीधा हो गया। अब हाथ सीधा हो गया तो भोजन कैसे उठाएं और कैसे मुंह तक ले जाएं? जब मुड़े तब न जाए मुंह हाथ। अब हाथ तो सीधा हो गया। अब बहुत प्रयास किया दैत्यों ने, हाथ ही नहीं मुड़ा। अब पत्तल तक हाथ जाए, थाल तक तो भोजन उठावे और मुंह तक ले जाए। कुछ देर तो प्रयास किया, उसके बाद दैत्यों ने क्या किया? थाली उठाई, पीछे पीछे फेंक दिया सब। जैसे थे भूखे वैसे भूखे के भूखे रह गए, उठ के चले आए। भगवान ने कहा खा लिए। दैत्यों ने कहा कि खाने के लिए बुलाए होते तो खाते ना, तुम तो आप परीक्षा ले रहे हो। अरे जब खिलाने था तो हाथ में डंडा बांधने की क्या जरूरत थी? हाथ ही नहीं मुड़ रहा है। कहा देखो अभी वही काम इनके साथ होगा, इनको भी देखना। उसके बाद देवताओं को बैठाया। अब देवताओं के सामने भी भोजन आया। भगवान ने कहा इनके भी हाथ में वही काम करो, डंडा लगाओ इनके भी हाथ में। अब जब उनके भी हाथ में डंडा लग गया
तो देवताओं ने कहा कोई बात नहीं, हम अपने मुंह में नहीं डाल सकते हैं क्योंकि हाथ सीधा है। एक काम करो, एक दूसरे के सामने बैठ जाओ। हाँ, उधर वाला उधर वाले को खिलाएगा, उधर वाला उधर वाले। अपने में नहीं डाल सकते लेकिन सामने तो डाल सकते हैं ना। और एक दूसरे के सामने बैठ गए, भोजन की थाल रख लिया, उधर वाला उधर वाले को खिला रहा है, उधर वाला उधर वाले को खिला रहा है, भोजन कर लिया आराम से। भगवान ने कहा एक फल का